भाई नमस्कार बच्चों, की हाल चाल है। स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। तो कल हमने बात कर ली थी किस तरह कंफर्मेशन में एनर्जी का रोल है, और बड़े ध्यान से उस लेक्चर को देखना है बच्चों। जेई एडवांस के लिए बहुत क्रूशियल कंटेंट है। और मैंने आपसे कहा था कि आज का लेक्चर रहेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे संपूर्ण रूप से। तो आइए शुरू करते हैं। और कुछ बालक मुझे मैसेज कर रहे हैं इवन ऑन टेलीग्राम कि सर जेई मेन का भी मार्च अटेम्प्ट है, अगर 2-4 दिन का ब्रेक मिल जाए जेई एडवांस से। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अभी पहले आइसोमेरिज्म कराने दो। 15 मार्च से पेपर है, अभी तो आज 10 तारीख हुई है। थोड़ा ऑप्टिकल मैं बता दूं, उसके बाद 2-4 दिन का ब्रेक देंगे, फिर एडवांस के लिए फिर से कंटिन्यू कर लेंगे। बट जो ब्रेक देंगे उसके अंदर जेई मेंस के लिए आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन में लेके आऊंगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन सबको बच्चे इग्नोर कर देते हैं। तो एक लंबा सेशन थ्रू आउट रिविजन के लिए आपका आ जाएगा। उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल से क्या आ सकता है, एवरीडे लाइफ से क्या फंसता है, क्योंकि इनका एक मेजर पोर्शन आता है और आप वो लोग पढ़ते नहीं हो। क्यों नहीं पढ़ते? अरे वही तो मैं कहता हूं, पुराने से हमारे बच्चे क्या कहते हैं, ये तो ईजी है, कर लेंगे, अभी तो टाइम है, अभी तो 2 महीने पढ़े हैं, अभी तो महीना है, अरे अभी तो है 25 दिन 30 दिन, अरे अभी तो है 10 दिन, अरे अब तो 5 दिन है, अब क्या पढ़ लेंगे। मुझे ये पता है अच्छे से, तो आपको मैं बढ़िया तरीके से दे दूंगा, पूरा वॉच कर लेना, आनंद आ जाएगा उसमें। मेहनत करूंगा उसके अंदर भी आपके लिए। देखें बढ़िया क्या करते हो। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आते हैं। देखो कन्फर्मेशन में आपने क्या देखा था? कन्फर्मेशन में आपने देखा कि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड वो जो रोटेशंस हो रही हैं, एट एनी एंगल आप वो रोटेट कर सकते हो। रोटामर्स भी कुछ लोग कह देते हैं, इसलिए उनको फ्री रोटेशन मिल रही थी। अब कहा था फ्री रोटेशन, तो मैंने कल ये भी समझा दिया कि कंप्लीटली फ्री नहीं है मेरे दोस्त, उसमें रिस्ट्रिक्शन है। आजादी तो मिली है, लेकिन उसके साथ कुछ कर्तव्य भी हैं, है ना। तो रिस्ट्रिक्टेड था उसके अंदर जो रोटेशन था। अब भैया बिल्कुल ही ऐसा हो जाए कि आप बिल्कुल ही बंदिश लगा दें, है ना, जैसे अभी म्यांमार में हुआ, मिलिट्री रूल लग गया, कई देशों में इमरजेंसी लग जाती है, तो वो फ्री रोटेशन, फ्री घूमना बिल्कुल बंद हो जाए, जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी में हो जाएगा। ऐसा क्यों? अरे भाई सीधी बात, यहां पर पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन अलाउड नहीं है रे। सी डबल बॉन्ड एन पे आ जाओ जी, यहां पर भी नहीं है। एन डबल बॉन्ड एन पे आ जाओ जी, यहां पर भी नहीं है। और अगर साइक्लिक ले लें, है ना, बल ले लो, साइक्लिक ले लो यार, यहां पर कोई लग जाए ग्रुप भैया आके, तो यहां पर भी फ्री रोटेशन अलाउड नहीं है। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहां पर होती हुई। अब देखें ऐसी जगह जहां पर रिस्ट्रिक्शन आ गई पूरी तरीके से रोटेशन में, और यहां तक हम कह सकते हैं कि फ्रोजन रोटेशन भी है। देखो जहां पर ऐसा कुछ ऑथर्स लिखते हैं कि जहां पर 16 किलो जूल पर मोल से टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा हो जाए, इससे एनर्जी ज्यादा हो जाए, तो वो लगभग फ्रोजन हो चुकी है, यानी अब रोटेशन का चांस नहीं बन रहा है मेरे दोस्त। लेकिन ठीक है, आपके लिए अभी इतना नहीं चल रहा। लेकिन अब देखें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां हो जाती है, जरा ध्यान से देना। सेम केमिकल फॉर्मूला, अब जरा देखिएगा, बड़ा फेमस एग्जांपल है जी, बड़ा ही फेमस। ये मैलिक है, ये फ्यूमेरिक है। अब देखना मेरे बालक, आनंद, बिल्कुल नाम तो सेम ही है ना रे, ब्यूटूइन 1,4 डायोइक एसिड, लेकिन प्रॉपर्टीज में गजब का फर्क है। इन भाई साहब का मेल्टिंग पॉइंट जाता है 287, तो ये कुछ 100 समथिंग में रह जाते हैं। समझ में आ रही बात? ये वाटर में इनसॉल्यूबल हैं, ये सॉल्यूबल हैं, तो एसिड ये अच्छे हैं, ये बेकार हो जाते हैं। अरे भैया प्रॉपर्टीज में इतना अलग अलग, नाम तो सेम था, फॉर्मूला भी सेम था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सेम है। नाम सेम है तो कॉन्स्टिट्यूशन सेम है।
बट बिहेवियर में इतना फर्क, वो इस वजह से है दोस्तों, जरा ध्यान से देखना, ये जो ओरिएंटेशन है ना, इसमें फर्क है। देखो अलोंग दिस अगर हम बात करें तो रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन है, कन्फर्मेशन में तो मजे से घूम रहा था बचुआ, ये लो घूमे जाओ, यहां पर रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन है। अब जिसकी वजह से या तो ये ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है या ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, दो फॉर्म एग्जिस्ट हो सकती हैं इसकी, ईदर लाइक दिस और लाइक दिस। ठीक है भाई, चलिए जरा, तो ये मैंने बताया मैलिक एसिड, ये फ्यूमेरिक एसिड, नोट कर लेते हैं इसको। बताइए, नाम भी अलग हो गए, जरा सी प्रॉपर्टी के अलग होते ही। कोई टेंशन बालक, इजी बिल्कुल। अब भैया बड़ा आराम से आगे बढ़ते हैं, ये तो चलो बहुत मस्त हुआ, देख रहे हैं सिस और ट्रांस प्रॉपर्टी में इतना फर्क आ गया। अब आगे कहानी शुरू करें, चलिए। एक तो इस तरह का देखा आपने, तो ये आप देखेंगे ये सिस ब्यूटेन डायोइक है, ये ट्रांस ब्यूटेन डायोइक है। ऐसा क्यों हुआ जरा देखें, नॉमेनक्लेचर जरा देखते हैं इसका। सर इसका भी नॉमेनक्लेचर, अरे गजब बाबू, बिल्कुल। अब जरा देखियो बेटा, बड़ा आराम से समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। हमारा यार जो ये सी डबल बॉन्ड सी है, इसके एक तरफ ऐसे ऐसे है, तो भाई साहब ये सिस हो गया, और इसका रिलेटिव ले लो, रिलेटिव, हाँ हाँ रिश्तेदार, ये ट्रांस हो गया। दिस इज अवर सिस पोजीशन, दिस इज अवर ट्रांस पोजीशन, दिख रहा है ना, ट्रांसवर्स, देख लो भाई, ट्रांसवर्स। सिस वो नहीं था बायोलॉजी में सिस्टर ने होते हैं, है क्या खूबसूरत क्रोमोसोम जुड़े होते हैं, सिस्टर ने कॉन्सेप्ट, तो ये लगभग वहां से उठाया। अब एक चीज समझना, ये तो सिस एंड ट्रांस कर दिया आपने मजे से, लेकिन अगर इस प्रकार होता कि जो ये रिस्ट्रिक्टेड कार्बन है, जिसकी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इसके जो है दोनों जो ग्रुप लगे हैं वो सेम हो जाते, तो भैया दूसरी संभावना कहां से आती, इसमें नहीं आती ना। आप कहेंगे सर ये बीसी कर दें, अब बीसी करोगे तो फिर बीसी हो रहा है। देखो यहाँ पर तो बेसिक बात वही है ना, कि फिर भी बात तो वही रही, सेम स्ट्रक्चर रहा, तो एक ही टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो नॉमेनक्लेचर में आगे बढ़ने से पहले एक चीज देख लो, एसेंशियल कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? नंबर 1, सबसे पहले ध्यान देखो, कार्बन कार्बन रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, अब किसी भी दो उसमें एटम्स में रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड और इवन फ्रोजन, अरे भाई साहब रुक चुकी है रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड तो उसमें भी थी भाई, किसमें भला, कन्फर्मेशन में भी, वहां भी तो कंट्रोल हो रहा था, वहां पर भी तो एनर्जी बढ़ रही थी, तो रिस्ट्रिक्टेड के साथ फ्रोजन मान के चलिए, ये मान लेगा। और सेकंड, restricted atom should have distinct और different group। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं? तो अगर सेम हो गया तो शो नहीं करेगा, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब कंटिन्यू करते हैं नॉमेनक्लेचर के साथ। तो सिस एंड ट्रांस पल्ले पड़ गई बात, हाँ या ना बताएं? कितनी मजेदार बात है जी, सिस एंड ट्रांस वाली, कितनी खूबसूरती के साथ। तो अगर यहां देखते हैं, देखते जाना, मजा आएगा। तो अगर ये ए था, ये बी था, ये ए था, ये बी था, ये सिस था, ये ए था, ये ए था, ये बी था, ये बी था, ये ट्रांस था,
भैया यहां पर अगर आप देखें, मजेदार चीज देखिएगा, बड़ा मजा आएगा इसमें। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसकी भी अपनी कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी। और मान लो यहां पर CH3 होता, यहां भी CH3 होता, तो वो sp3 होता। मान क्या लो सर, लगा ही लेते हैं, लगा लो मेरे बच्चे, आनंद आएगा बिल्कुल। तो देर इज अ डाइपोल मूवमेंट, देर इज अ डाइपोल मूवमेंट, अपोजिट है कैंसिल कर देंगी। ट्रांस में डाइपोल मूवमेंट कैंसिल हो जाती है, तो डाइपोल मूवमेंट लगभग 0 हो जाएगी ट्रांस में। तो इसकी डाइपोल मूवमेंट क्या हो गई भैया, मिनिमम। क्योंकि आप जानते हैं भैया, हम तो जीरो फैक्टर को नहीं मानते, हम तो मिनिमम से मैक्सिमम मानते हैं। इस गुरु के पास कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो ये डाइपोल मोमेंट इन दोनों के हिसाब से हो जाएगी मैक्सिमम, इन दोनों के हिसाब से, इन रिलेशन। वैसे आप नंबर निकालेंगे किस विस्कार क्या है, बट एक मिनिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है मेरे बच्चे? तो अगर ऐसा है, डाइपोल किसके अंदर अच्छी है, सिस में। अच्छा जी, इसका एक जरा वो देखते हैं, आनंद आएगा, देखें जरा क्या हमने अभी। सर ये क्या बना रहे हो, अरे देखते जाओ। ये रहा मालिक, मालिक ये है मालिक, मालिक हमारे एक मित्र हैं, केमिस्ट्री ही पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं मालिक। याद आ गई, चलो। तो मेरे बालक ये ब्यूटेन अगर देखा जाए तो ब्यूट 2 इन डायोइक एसिड, ये भी ब्यूट 2 इन डाइक एसिड, बस सिस हो गई, ये ट्रांस हो गई। तो दिस इज सिस ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड ही नाम है इनका। राइटिंग गौरव सर फिर थोड़ी सी हिल गई, कोई नहीं, सही कर देंगे भाई। 1,4 डायोइक। अब देखिए यहां पर मस्त अगर देखा जाए तो H बॉन्डिंग का जुगाड़ हो रहा है, H भी आसानी से छोड़ेगा, फिर H बॉन्डिंग में आ जाएगा। यहां पर H बॉन्डिंग का कोई स्कोप नहीं, H बॉन्डिंग हो रही है, डाइपोल मूवमेंट है, बॉइलिंग पॉइंट मस्त हो गया, इसका नहीं हुआ। लेकिन इसका लेटेस्ट फिट अच्छा होगा। लेटेस्ट फिट बोले तो अल्टरनेट पोजीशन है। तो ध्यान रखना बेटा, सिस का बॉइलिंग पॉइंट बेटर होता है ट्रांस से। द रीजन, बेटर डाइपोल मूवमेंट। और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट बेटर होता है सिस से, बेटर लेटेस्ट फिट, है ना, गजब बिल्कुल। और भी बढ़िया बातें हैं इसके अंदर, डीप डाउन घुसना चाहोगे तो और ले जाएंगे, पर ठीक है, इतना ही आनंद है इसमें। तो सिस और ट्रांस होता हुआ। अब आप कहेंगे सर ये तो चलो बहुत गजब बात कर दी, आप वो नाइट्रोजन वाला कुछ बता रहे थे, उसका नाम कैसे करेंगे, अभी लीजिए भैया। हमारे पास हैं इथेनॉल साहब, और हमने यहां डाल दिया है हाइड्रोक्सिल अमाइन। बताया था ना कल, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर, जो कि चैप्टर में बहुत डिटेल में एडवांस के लिए लेने वाला हूं। अरे एडवांस के लिए लेने ही क्या है, जो सिलेबस है वो रिएक्शन देखनी है। तो मुख्य रूप से ये आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म्स, देन उसके बाद आपका कार्बोनाइल कंपाउंड वाला चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन्स थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फाइनली बायोमोलिक्यूल्स। बस बल्ले बल्ले। अब अगर आप 4-5 दिन का मेरे से ब्रेक दिलवा देंगे, मान लो 12 से भी लिया आपने 18 तक, तो बेटा फिर 12-15 दिन में पूरा कराना पड़ेगा, तो ये अप्रैल चला जाएगा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि ड्यूरिंग जेई मेंस ब्रेक चाहिए या नहीं चाहिए। कुछ नहीं आया कमेंट में तो फिर मतलब बच्चे चाह ही रहे हैं ब्रेक। तो ये H2 और ये O, ये बन जाएगा। अब देखें यहाँ बॉन्ड पेयर है, यहाँ लोन पेयर हो जाएगा। हो गया भैया, है ना। अब देखें जरा ध्यान से, एक बड़ी मुद्दे वाली बात समझना।
इसका नाम हम रखते हैं सिस ट्रांस नहीं, सिन और एंटी। क्या रखते हैं बच्चे? सिन और एंटी। अब सिन और एंटी का कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सही चल रही रिकॉर्डिंग? हाँ जी। देखना बच्चों, बड़ा सीधा है। जैसे ये CH3 था, ये कार्बन था, ये H था, ये N हुआ, ये OH हुआ, यहां लोन पेयर चले गए। मेरे बच्चे अगर H और OH एक ही तरफ हैं, H और OH एक ही तरफ हैं, प्यार से बोल दियो सिन। और अगर ये OH इधर हो जाता, लोन पेयर इधर, H इधर और CH3 इधर, अपोजिट हो जाए तो एंटी। तो भैया OH और H में तो बताना बहुत आसान, इजीली हो जाएगा। अब आती है अगली बात, अगर ऐसे नहीं हुआ तो क्या करोगे मेरे भाई? ऐसे हो जाए तब क्या करेंगे? सर एंटी करेंगे, सर सिन करेंगे। अमा कुछ नहीं करोगे, क्यों? अमा यार, रेस्ट्रिक्टेड एटम के सेम हो गए दोनों ग्रुप, रेस्ट्रिक्टेड एटम के सेम हो गए दोनों ग्रुप। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। शो नहीं करेगा, दोनों हो गए सेम। तो ध्यान रखिए, मीथेनल में नहीं होगा, एसीटोन में नहीं होगा। क्लियर है मेरे बच्चे? कितना आसान नहीं है चीजें, एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे बिल्ड होता जाता है। अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा कल वाले में भी जरा से कुछ व्यू थे। ठीक है, कंटेंट एनर्जी का बहुत बढ़िया गया एडवांस वाला, बट चलो कोई नहीं, देखेंगे बच्चे, समझ में तो आएगा उनको भैया कि क्या चीज है। फोकस करो भाई, कंटेंट जोरदार ही आएगा। मैंने कहा था कि अब हम ठान के बैठे हैं कि कंटेंट बढ़िया देंगे। क्यों? ताकि बच्चे जो हैं पढ़ाई की रियल वर्थ समझें। बच्चों, मैं यूट्यूब पे अब इसलिए अपना वक्त लगा रहा हूं कि भाई आप पढ़ाई का रियल वर्थ समझें। मेरे हिंदुस्तान के बच्चे पढ़ाई का रियल वर्थ समझें। पढ़ाई एक्चुअली क्या है, कैसे की जाएगी। सिर्फ नौकरी पाने के लिए पढ़ाई नहीं की जाएगी। IIT जाना है, अच्छी नौकरी मिलेगी। डॉक्टर बनना, अच्छी नौकरी मिलेगी। कब तक नौकर ही बनने का सोचते रहोगे? आओ पढ़ाई को जरा मजे से समझते हैं। सारे एग्जाम मस्ती से पास होंगे, कोई दिक्कत नहीं, और कुछ बढ़िया करके दिखाओगे। क्लियर है? डन। आगे बढ़ते हैं। तो ये नहीं शो कर रहा, ध्यान रखिएगा। तो लेकिन अगर ऐसे हो जाता, CH3 C2H5 NOH, अब आपको बताना पड़ेगा कि इथाइल के रिस्पेक्ट में एंटी है, एंटी विद रिस्पेक्ट टू इथाइल, एंड सिन विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल। ये बोलना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना? चलिए, तो अभी तक हम क्या सीखे, जरा रिकैप करते हैं। हमने शुरुआत करी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, किस तरह कन्फर्मेशनल आइसोमर से डिफरेंट है। कन्फर्मेशन में सिग्मा बॉन्ड होता है, एक को कार्बन को पकड़ लो, दूसरा मस्ती से घूमता है, रोटेशन अवेलेबल होती है, सिग्मा में फ्री रोटेशन पॉसिबल है। कंप्लीटली फ्री नहीं कह सकते, कल बता दिया था एनर्जी के लिहाज से। अब इसमें रिस्ट्रिक्टेड हो गई, बिल्कुल ही रुक गई, पाई बॉन्ड आ गया, ट्विस्ट करोगे ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर रोटेशन यहां पर देखी जाए तो फ्री नहीं है। इसका मतलब आपको दो सिचुएशन मिल सकती हैं, और इन चारों में रिस्ट्रिक्शन है, इसमें 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 इसमें। तो पहले मैंने आपको सिस एंड ट्रांस समझाया, मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड के एग्जाम्पल को देखा कि प्रॉपर्टी अलग है इन स्पाइट ऑफ हैविंग सेम नॉमेनक्लेचर, सेम नेमिंग। फिर क्या सिस एंड ट्रांस होता है, कैसे उसकी प्रॉपर्टी होती हैं, कौन उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा, ये सब बताते हुए फिर हमने बताया सिस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा। फिर ये इसके अंदर बताया, और ये बताया सिन और एंटी, सिस और ट्रांस बता दिया, सिन एंड एंटी बता दिया। अब आ जाइए, अगर ऐसा हो जाता तो
धूम मचा ले, धूम मचा ले। अब तो चारों डिफरेंट है रे, ना सिस कह सकते हो ना ट्रांस कह सकते हो, क्या कहोगे? यहां पर जैसा मैंने ऑलरेडी भी इस चैनल पे बताया है, 3 महान वैज्ञानिक कौन? इन गोल्ड प्रिलॉग भाई ने एक सिस्टम चिपकाया है। अब उन्होंने कहा कि ऐसा करो मेरे बच्चों, एक एक साइड के एटम को देखो जिस पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये दोनों एटम हैं, दोनों डिफरेंट हैं, ये भी दोनों डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेंगे। यहां पर है कार्बन, यहां पर है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है और कार्बन का एटॉमिक नंबर कम है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको प्रायोरिटी दे दो, जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको प्रायोरिटी कम कर दो। तो यहां पर ये हायर प्रायर ग्रुप है, ये लोअर प्रायर ग्रुप है। यहां पर ऑक्सीजन हायर प्रायर है, हाइड्रोजन लोअर प्रायर है। अब देखो मजे से, हायर प्रायर ग्रुप और हायर प्रायर ग्रुप सेम साइड में है। अगर हायर प्रायर ग्रुप और हायर प्रायर ग्रुप सेम साइड है तो एक जर्मन का वर्ड है जुसामन। भैया हमें इतनी ही जर्मन आती है वैसे जर्मन में कहते हैं सुजाम। ठीक है, कोई बच्चा जर्मन पढ़ रहा है, मैं उससे मुआफी चाहता हूं, मैं जूसामन कहूंगा। तो दिस इज जेड आइसोमर। तो जूसामन माने होता है टुगेदर, साथ साथ, हम साथ साथ हैं। तो हायर प्रायर साथ साथ थे। इसी की रिलेटिव पोजीशन ले लें, एफ इधर, CH3 इधर, यहां H रखें या OH रखें। अब हायर प्रायर ऐसे हो गए, लोअर प्रायर ऐसे हो, अपोजिट हो गए, तो इसे कहते हैं एंटगैगन, ई आइसोमर। ठीक है मेरे बच्चे, इजी, बिल्कुल आसान किस्म की बात है। अब मान लो पहला एटम सेम हो जाए इसमें, तो कैसे करेंगे? मान लो ये ऐसे है, पहला इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें बाकी दोनों हाइड्रोजन और फिर कार्बन, इसमें तीनों हाइड्रोजन। अगर इससे नहीं बात बन रही तो पड़ोस वाले पे देख लो ना, पहला कार्बन कार्बन क्लैश हुआ, बट फिर भाई पे तीनों हाइड्रोजन है, इस पे एक कार्बन और है, तो ये हायर प्रायर साइड हो गई, ये लोअर प्रायर साइड हो गई, ये हायर प्रायर हो गई, ये लोअर प्रायर हो गई। बस खत्म कहानी, अपोजिट हो गए, ई आइसोमर। तो मेरे बच्चे क्या हुआ, सिन और एंटी क्या हुआ? अब देखो नाइट्रोजन वाला भी एक और ले लो एग्जांपल, सेम ग्रुप लगे हों तो यहां पर इसको सिन कह देना, अपोजिट लगे हों तो एंटी कह देना। साइक्लिक भी है, अगर ऊपर नीचे हैं तो ये हो गया क्या, ट्रांस, और सेम सेम साइड है, ऊपर ऊपर है या नीचे नीचे हैं प्लेन के, तो हो गया सिस। एक क्वेश्चन जरा सोचो, मजा आता है। अब देखो मजे से, ये सिस है और ये डबल बॉन्ड ट्रांस है, आया मजा? तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हुआ। अब बच्चों जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है प्लीज वो कर लें, उस पर मैं एक क्वेश्चन फाइल आज डाल देता हूं। अगर ब्रेक लेंगे भी तो कल के बाद, आज प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना। जो मजा इस वीडियो में आया है अगले वाले में और आएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है और उसके सवाल, तो अगर ब्रेक देना भी हुआ तो कल ऑप्टिकल करा के 12 तारीख को सवाल करा के फिर आइसोमेरिज्म खत्म करके फिर लेंगे ब्रेक।
ठीक है, उससे पहले नहीं। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। आई होप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेक केयर।